हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस का प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि पिछले साल का पूछा गया प्रश्न से लिया गया है। और पिछले साल का प्रश्न से जो एग्जाम में देखा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले आपको बता दें, ये जो 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उससे पहले आपको हम वायरल प्रश्न पत्र देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपको वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले मिले और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो याद रखेंगे सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप ये प्रश्न के सेट को तैयार कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो याद रखेंगे आधा होती है। कितनी होती है? आधा होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया, यानी तो कमेंट पर भी दिया गया है, उसको पिन कर दिया गया है, वहां से भी आप ले सकते हैं डाउनलोड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होती है? तो याद रखेंगे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक होती है। अगर उत्तल का पूछे तो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव होता है। यहाँ पूछा है अवतल का, अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग चार नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न में कहा है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका जो चार का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग पांच नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांच नंबर प्रश्न में कहा है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छह नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छह नंबर प्रश्न में कहा है, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। कौन सा स्थिति में उत्तल दर्पण के द्वारा वास्तविक आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है? तो छह का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेंस और एफ के बीच में अगर हो वस्तु की स्थिति, तब क्या होता है? उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक और आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सात नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सात नंबर प्रश्न में कहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश हो जाती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश होती है तो वो मुड़ जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आठ नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठ नंबर प्रश्न में कहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका जो आठ का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्रक लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नौ नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौ नंबर प्रश्न में कहा है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो नौ का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दस नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दस नंबर प्रश्न में कहा है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखेंगे 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिमी भावी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल पीडीएफ लेना ना भूले, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया, वहां से आप बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए इसको। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में कहा है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या होता है? दूरी पूछ रहा है, अधिकतम दूरी, तो अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर प्रश्न में कहा है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को। कौन सा दोष को? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वें नंबर प्रश्न में कहा है, तारे के टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारा जो टिमटिमाता है वो प्रकाश के कौन सा घटना को दर्शाता है? तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक समीकरण दिया गया है CaCO3 और उसमें ऊष्मा देने के बाद क्या बना है? CaO प्लस CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में क्या है? शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में क्या है? निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ZnSO4 प्लस Cu जो है वो अभिक्रिया नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में क्या है? निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3Fe प्लस 4H2O बराबर क्या बनेगा? 3Fe3O4 प्लस 4H2। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग देखते चलिए और इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में क्या है? अभिक्रिया ZnO प्लस C बराबर क्या बनाता है? Zn प्लस CO बनाता है। किसका उपचयन हुआ? इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हुआ है? तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में क्या है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? वो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में क्या है? अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल का जलीय विलयन में जो है वो क्या उत्पन्न होता है? तो H प्लस आयन उत्पन्न होता है। क्या होता है? H प्लस आयन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए और इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में क्या है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा लेटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लेटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में क्या है? अम्ल विलयन का पीएच मान होता है। अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम होता है। क्या होता है? अम्ल विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। और किसी का विलयन का पीएच मान अगर 7 हो तो वो उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में क्या है? कौन अधिक क्षारीय है? इनमें से कौन जो है वो अधिक क्षारीय है? तो जो 7 से अधिक होगा वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसका जो सही उत्तर है पीएच मान 14 सबसे अधिक ज्यादा क्षारीय होगा। 7 से अधिक कौन है? 8 भी है लेकिन वो कम है, 10 के मुकाबले वो कम है। फिर 10 जो है वो 12 के मुकाबले कम है और ये जो 14 है वो 12 के मुकाबले ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का देखिए ये जो फॉर्मूला पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र? क्या होता है? CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है।
प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, किससे? जल से निकलती है। किससे? जल से निकलती है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहीं से ऑक्सीजन डायरेक्ट निकलता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है एनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? एनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन परजीवी है? निम्नलिखित में कौन परजीवी है? तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम जो है वो परजीवी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? प्लाज्मोडियम जो है वो परजीवी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और बिल्कुल इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलिए। पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कड़ा है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कड़ा है मनुष्य में वीर्यक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वीर्यक एक तंत्र का भाग है जो संबंध है। किससे संबंध रखता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्सर्जन से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कड़ा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आप लोग याद भी करते चलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है? किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जो है वो जनन होता है? तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में कड़ा है एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न में कड़ा है परागकोश में होता है। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होता है परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परागकोश में क्या होता है? परागन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए। उसके बाद पूछ रहा है 37 नंबर प्रश्न में कड़ा है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कड़ा है अनविकिरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनविकिरणीय ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो कोयला जो है वो अनविकिरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न में कड़ा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत युक्ति में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस संगठक है? निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस संगठक है? तो मेथेन जो है वो जैव गैस संगठक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा गला बच जाने के कारण वीडियो में थोड़ा साउंड का क्वालिटी जो है वो कम हो गया है, जिसके कारण आपसे हम क्षमा मांगते हैं। और ये 40 प्रश्न जो आपको हम करवा दिए हैं, यहाँ से जरूर 10 प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले और इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूले। इसका पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।